हेलो एवरीवन, क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले की वीडियो में की थी हमने फर्स्ट आपके 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके 9.2 का। यू हैव टू फाइंड द सम। बेटा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये अब तक हम समझ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे सम, डिफरेंसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 5/4 प्लस माइनस 11/4। यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं और सेम डिनोमिनेटर्स होने के कारण यहाँ पर एलसीएम लेना हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम सीधा 4 लिख लेंगे नीचे। ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं वो सिंपली प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -6/4 आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये सिंप्लीफाई होता है, 2 के टेबल से कट रहे हैं दोनों, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इज़ -3/2। सेकेंड पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5/3 प्लस 3/5। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स बच्चे डिफरेंट हैं। 3 और 5 अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो 15 एलसीएम आ गया। 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। -9/10 दिया है रैशनल नंबर, जिसमें आपको प्लस करना है 22/15। एज़ यूजुअल एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। यहाँ मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाती हूँ कैसे लेना है आपने। वैसे तो आपको प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम लेना सिखाया है 5th 6th में, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए एलसीएम निकालने में। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एलसीएम आपका 30 है। तो 30 एलसीएम लिख लेंगे नीचे। 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा, प्लस 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, -27 प्लस 44, ये माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन प्लस है 44 का, तो 17/30 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए -3/-11, इसको प्लस करेंगे। 5/9 आपका दूसरा रैशनल नंबर है जिसको ऐड करना है। एलसीएम लेंगे -11 और 9 का। आप -11 को यहाँ पर माइनस नहीं लिखोगे बेटा, 11 ही लिखोगे, क्योंकि -3/-11 जो है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। सेम माइनस के साइंस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो माइनस साइन नहीं लोगे आप। 11 और 9 का एलसीएम 99 आ गया आपके पास।
11 9 ज़ा 99 होता है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस देन 5 को 11 से करेंगे बिकॉज 9 11 ज़ा 99 होता है। इस तरह से आप आंसर निकालोगे। आपका आंसर आएगा 82/99। नेक्स्ट आपका 5th पार्ट है -8/19 प्लस -2/57। 19 और 57 का एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 एलसीएम है। 19 3 ज़ा 57 होता है ना बच्चे, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 57 1 ज़ा 57 तो -2 का -2 आ गया ऊपर। -8 और 3 को मल्टीप्लाई करो -24। यस, अब यहाँ पर साइन ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर -24 -2 प्लस हो जाएंगे -26 आ जाएगा आपका अपॉन 57। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। -2/3 जब इसमें आप ऐड करोगे ज़ीरो को, तो किसी भी रैशनल नंबर में बेटा ज़ीरो को ऐड करते हैं तो सेम आंसर आता है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, आपको मिक्स्ड नंबर दिया है -2 1/3 प्लस 4 3/5। क्योंकि ये मिक्स्ड रैशनल नंबर है तो इसको प्रॉपर में चेंज कर लो। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/3 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23/5। अब एलसीएम ले लो आप, 3 और 5 का 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15 होता है तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है तो 23 को भी 3 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। आगे की कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो बड़े इजी वे से। शाबाश, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। सारे सम इस मेथड से करने हैं आपने। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड, आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है आइए देखते हैं क्या सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7/24 माइनस 17/36। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सेम जैसे हमने एडिशन में किया था, एलसीएम लिया था डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए, वैसे यहाँ पर भी 24 और 36 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 72। क्योंकि हम जानते हैं कि 24 3 ज़ा 72 होता है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 2 ज़ा 72 होता है तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ गया हमारा 21 माइनस 34/72, तो बड़े नंबर का साइन आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया -13/72। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड क्वेश्चन का 5/63 माइनस -6/21। तो देखिए किस तरीके से, बहुत इजी वे में, बाहर माइनस का साइन है ना ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस का साइन आ जाएगा 6/21। अब सिंपली आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 63 और 21 का जो एलसीएम है वो सेम आ जाएगा 63 1 ज़ा 63 होता है तो 5 सेम आ गया। 21 3 ज़ा 63 होता है तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 18/63 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ये 23/63। कैंसिल हो जाएगा ये कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलिए आगे,
थर्ड पार्ट -6/13 -7/15। तो आइए इसका एलसीएम ले लें। 13 और 15 का एलसीएम है -6/13 + 7/15। यस, 13 और 15 का एलसीएम बेटा आया मेरा 195। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपने डायरेक्ट नहीं करना, पहले एलसीएम निकालना है, आपने उसको लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 15 6 -90 प्लस 13 7 91 195 प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर 1 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन। 1/95 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, -3/8 -7/11। आइए एलसीएम ले लेते हैं 11 और 8 का। 88 एलसीएम आ जाएगा इसका। फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम लिखिए। 88 8 11 सा 88 होता है, तो 3 11 सा 33 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -33 -56 आपका प्लस होकर आंसर आ जाएगा आपका ये 89 -89/88। क्योंकि बेटा माइनस माइनस में भी हम सिंबल माइनस का ही रखेंगे, बेशक आप मुझसे ऐड करें। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ -2 1/9 -6। प्रॉपर इसको चेंज कर लेंगे। 2 9 सा 18 + 1 19/9 आ जाएगा। -6 6 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होता है। एलसीएम लेंगे 9 9 1 सा 9 तो -19 वैसे ही आ जाएगा, और 1 9 सा 9 तो 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशंस कीजिए। -19 -6 9 54/9 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। -73/9 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ मल्टीप्लाई करना है। जब आपने एग्ज़ाम में देखना है ना कि आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आया है, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। फर्स्ट है पार्ट इसका 9/2 इंटू -7/4। फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। कोई एलसीएम नहीं लेना मल्टीप्लिकेशन में, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो न्यूमरेटर्स हैं चाहे वो डिनोमिनेटर्स हैं। 2 × 4 9 7 जा 60। 3 आ जाएगा -63/8। सबसे इजी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में तो आपने कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, और इसके लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है बेटा। टेबल्स स्ट्रांग होने चाहिए अगर मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हो तो। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। हमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। -6 × 9/11 × 5 55 आ जाएगा।
-54/55। देखिए बेटा, ये मैथ्स की वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आई विश कि आपको इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मिली है आपको इस वीडियोस में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपने अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरी बात याद रखो, एलसीएम लेना आना चाहिए, प्लस टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो प्लस माइनस सिंबल्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं, वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/-5 मल्टीप्लाइड बाय -5/3। कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर काटना है इसको, 5 × 5, 5 × 5, 3 × 3, 3 × 3, 1 आपका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब है आपका 9.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो बेटा याद रखोगे, अब डिवीजन के सम आ गए हैं, तो डिवीजन के सम में रूल है कि हम सेकंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। डिवीजन के सिंबल के बाद जो हमारे पास रैशनल नंबर है 2/3, उसका रेसिप्रोकल हमने लिया है 3/2, और डिवीजन के सिंबल की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है डिवीजन के सम्स को। जैसे यहाँ देखिए -3/5 है डिवाइडेड बाय 2, तो हमें पता है 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। डिवाइड के साइन पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और 2 की जगह आ जाएगा रेसिप्रोकल 1/2, तो -3/10 आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल। फिर से मेरी बात याद रखो, डिवाइड का अगर सम हो तो हम रेसिप्रोकल लेंगे साइन के बाद वाले रैशनल नंबर का, और जो आपका डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 3 था तो हमने 1/3 ले लिया। आई थिंक आपकी बुक में 3 नहीं है, 3 की जगह -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी करेक्शन कर लेंगे। मैंने 3 लिखा है, आप इसे -3 कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये -4/5 डिवाइडेड बाय -3 है, इसको मैं माइनस लिख रही हूँ ब्रैकेट में। तो यहाँ भी आपका आंसर में -4/-15 आ जाएगा, यानी कि 4/15 आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर आंसर है। फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, -1/8 आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय 3/4, तो -1/8 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, 3/4 का आ जाएगा 4/3। कटिंग होती है तो काटिए इसे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, -1/6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, -2/13 प्लस डिवाइडेड बाय 1/7, तो -2/13 इंटू रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/7 का, 7/1, तो -14/13 आपका आंसर आ गया। बेटिया सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसी तरह से हम डिवीजन के जितने भी रैशनल नंबर्स के फाइंड द वैल्यू आती है आपको डिवाइड की फॉर्म में, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सेकंड रैशनल नंबर जो डिवाइड के साइन के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है उनको, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा मेरी वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए।
आप जो इनकरेजमेंट मुझे देते हो, मोटिवेशन मुझे देते हो, वही मोटिवेशन मुझे मेरी इंस्पिरेशन बनती है नेक्स्ट वीडियोस के लिए। मुझे इंस्पायर करती है कि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आई होप कि एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका 10th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें बेसिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आपने कंस्ट्रक्शंस करनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10 आएगा इस 9.2 के बाद, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम पहले बेसिक रूल्स करेंगे और फिर करेंगे 10.1 और 10.2। तो 9.2 वीडियो कंप्लीट हो गई है ये आपकी इस क्वेश्चन के साथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। I hope you enjoyed a lot. Thank you very much.